सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी राज्यों की साथियों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न राज्यों की SLPयां जो हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। अब देखना ये है कि जो बीएड वर्सेस डीएलएड याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लगी हुई हैं, उनका फैसला दिसंबर 14 तारीख को लगभग आना तय है। तो ये डिसीजन किस पक्ष में जाएगा, या डिप्लोमाधारियों के पक्ष में जाएगा या डिग्रीधारियों के पक्ष में जाएगा या दोनों ही के पक्ष में जाएगा। यानी कि आखिर मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसमें अभ्यर्थियों की कोई भी गलती नहीं है, चाहे वो डीएलएड वाले हों या बीएड वाले हों। अगर समय समय पर सरकार ने ऐसे नियम निकाले हुए हैं तो अभ्यर्थियों ने डिग्री या डिप्लोमा जो भी उन्हें उचित लगा वो चीज़ उन्होंने अचीव की हुई है। और उन्होंने, देखिए, हम एक चीज़ ये भी कहना चाहते हैं यहाँ पर कि चाहे डिप्लोमा किया हो या डिग्री किया हो, दोनों ही में अभ्यर्थियों का समय भी बर्बाद हुआ है, पैसा भी बर्बाद हुआ है, उसके अलावा उन्होंने मेहनत भी की हुई है। तो अब देखना ये है कि जो 14 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है, हियरिंग है, तो उसमें देखिए क्या डिसीजन आएगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है कि आप लोगों से रूबरू हो लूँ और विभिन्न राज्यों के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या डिसीजन आ सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो शुरुआत आपने देखा कि राजस्थान से हुई बीएड वर्सेस बीएसटीसी, तो वहाँ पर कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने जो है कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 का, उसको असंवैधानिक करार दिया, उसे जो है कि रद्द कर दिया कि उसको हम नहीं मानेंगे। उनका कहना था कि ये जो है कि एचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दबाव में एनसीटी ने दबाव जो है कि नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। कि दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया उसमें ये कहा कि एनसीटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब परिषदीय बॉडी है, तो उसको जो है कि एमएचआरडी के दबाव में कार्य नहीं करना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि जब 2012 का नोटिफिकेशन आप देखते हैं, एनसीटी का 2012 का नोटिफिकेशन देखते हैं, तो उसमें भी 6 महीने का विशेष ट्रेनिंग का जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ पर 2018 में पहली बार जो है कि विशेष 6 महीने का विशेष ट्रेनिंग का जिक्र नहीं किया गया। इससे पूर्व भी हुआ है, इससे पूर्व भी होते आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, बीएड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कि एमएचआरडी ने भी जो है कि एसएलपी लगाई हुई है और एनसीटी ने भी एसएलपी लगाई हुई है। तो अब ये जो है कि इसके अलावा अचानक से बीच में जो है कि क्योंकि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती पहले से विवादों में चल रही थी, अचानक से बीच में जो है कि बिहार के अलावा बंगाल भी कूद गया। बंगाल ने जो कहा था कि जो बंगाल टेट का रिजल्ट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बंगाल डीएलएड वालों के वकील ने कहा कि बंगाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया जाए और जो बीएड वालों के टेट के रिजल्ट हैं बंगाल टेट के, उसको रोक दिया जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि जैसे उसके बाद फिर बीच में जो है कि बिहार कूद गया। बिहार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि तत्काल ऐसा आदेश दे कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाल दें,
बाहर कर दें, क्योंकि बिहार में जो है कि 7वें चरण का नियोजन होना शुरू है, शिक्षक नियोजन होना, यानी कि जो है कि 7वें चरण की भर्ती आने वाली है। तो जिस कारण से जो है कि डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का नुकसान हो जाएगा। अब साथियों, मेन चीज डिपेंड, ये सारे जो केसों की जो नोटिफिकेशन रखे हुए हैं, जो केसों की दलीलें हैं या जो भी इनके एफिडेविट्स हैं, उनको जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पढ़ लिया है। जो भी इनका तथ्य थे, इन तथ्यों को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ लिया है। जो भी इनकी याचिकाएं थी, इन सब की इनकी जो डिमांड थी, जो भी विभिन्न राज्यों की डिमांड है, उस डिमांड को सुप्रीम कोर्ट ने लगभग पढ़ लिया है। अब उसके बाद देखिए, जब अभी 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की बीएड वर्सेस बीएसटीसी हियरिंग हुई थी, और बिहार की भी जो एसएलपी लगी थी, उस एसएलपी की भी बात करता हूँ। तो 16 तारीख की हियरिंग में जो है कि जो डीएलएड वालों के वकील थे, तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल ऐसा आदेश करे, ऐसा फैसला सुनाए कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दे, और साथ में जो है कि सीटीईटी वालों को भी बाहर कर दे, ऐसा आदेश निकाले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। बाकायदा एक जो है कि फैसला दे सकते हैं, एक आदेश दे सकते हैं बिहार राज्य सरकार को कि जब तक जो भी फैसला आएगा तो राज्य सरकार को वो मान्य होगा। तो इसके अलावा जब और राज्य सरकार जो है कि अपना नोटिफिकेशन हमें जो है जल्द से जल्द दाखिल करे, तो बिहार राज्य सरकार ने जो है अपना नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया, अपना जो है हलफनामा जो है कि दाखिल कर दिया है। तो उस हलफनामे में उन्होंने क्या लिखा है कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि हम लोग बीएड वालों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेना चाहते हैं, यानी कि जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को भी मान्य करें। तो और इसके अलावा जो है कि बीटेट के साथ हम सीटीईटी को भी कंसीडर करेंगे 7वें चरण की भर्ती में। ऐसा हलफनामा बिहार राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया है। तो साथियों, अब सभी तरीके से जो है कि राज्य सरकार के जो भी मांगे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए हैं। लेकिन एक चीज अभी आपको बता देता हूं कि जो बिहार में प्रशिक्षित कैंडिडेट हैं, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नए 10 दिसंबर तक जो है 7वें चरण की भर्ती के फार्म ओपन हों। तो आप देखते हैं कि उससे पूर्व क्या डिसीजन आता है। एक चीज आपको ये बता देता हूं कि देखिए, विभिन्न राज्य, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, इसके अलावा जो है कि जो हिमाचल प्रदेश में भी बात बताता हूं, हिमाचल के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की तरफ से पहले जो है कि 5 नवंबर को जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको जेबीटी टेट में शामिल किया गया था। बाद में जो है कि बीएड कैंडिडेट्स को जेबीटी टेट देने से रोक दिया गया। अब जो है कि हिमाचल बीएड बेरोजगार यूनियन का जो बैठक हुई थी द मैग्नेट पब्लिक स्कूल पे, तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की अगर मांगें पूरी नहीं करी गई, बेरोजगारों की मांगें मानी नहीं गई, तो वो किसी भी हद तक प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, ऐसा उनका भी कहना है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में भी वर्ग 3 की जो भर्तियां निकली हैं, उसमें भी जो है कि बीएड को अलाउ किया हुआ है। तो अब देखिए, बीएड को अलाउ कर लिया गया है, बीएड और जो है कि मध्य प्रदेश स्टेट जो भी है, तो इन सबको अलाउ किया हुआ है। अब 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय आएगा, ये देखने की बात है। अब आपको बता देता हूँ, पहले जो है कि देखिए, बंगाल की बात आए, बंगाल के डीएलएड वालों के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करे कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक से बाहर कर दे, तो बंगाल में भी नहीं हुआ। अब जो है बिहार ने कहा कि जो है कि हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है
कि बीएड को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य करे। हम जो है कि उनको भी जो है बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को ले, और साथ में सीटीईटी को भी बीटीईटी की भांति ही हम लोग लेंगे, ये कह दिया गया। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बीएड इंक्लूड है। अभी हिमाचल प्रदेश में भी जो है कि बीएड को जेबीटी टेट देने के लिए अलाउ कर दिया था, फिर किसी कारणवश जो है सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा था, इस कारण से रोका गया। उत्तराखंड में जो है कि बीएड वालों को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अलाउ किया हुआ, आवेदन प्रक्रिया में शामिल हैं। उत्तराखंड में आपको बता देता हूं कि बीएड वर्षवार से जो है कि इन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, जो सीटीईटी के जो वर्षवार सिलेक्शन थे उनमें जो है कि अभी लिफाफे जो है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में बंद हैं। तो जल्दी ही मेरे ख्याल से जब सुप्रीम कोर्ट से अभी डिसीजन आएगा तो सीटीईटी वालों के भी जो है अंत ज्वाइनिंग लेटर जो है कि खुल जाएंगे, उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। अब रही बात सभी प्रदेशों की, तो आपको बता देता हूँ, विशेषकर जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स की भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है उसमें जो है कि एनसीटी और एमएचआरडी की तरफ से जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स का जिक्र किया गया हुआ है। तो चाहे वो 2020 का एनसीटी का नोटिफिकेशन हो या चाहे 2018 का नोटिफिकेशन हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इस कड़ी में आगे क्या होगा और 14 दिसंबर को हाईकोर्ट का क्या नतीजा आएगा, क्योंकि सभी राज्यों की जो विभिन्न मांग पत्र थी, उसके अलावा हलफनामे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर राज्य सरकारों की सुप्रीम कोर्ट पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा जो है उत्तराखंड से भी एसएलपी लगी हुई है, उत्तराखंड सरकार ने भी एसएलपी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है। अब देखना ये है कि जो 14 दिसंबर को आता है वो क्या नतीजा है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट से ये नतीजा आए, क्योंकि जितने अधिक याचिकाएं लगेंगी उतना जो है कि ये मामला उलझेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ये मामला उलझे, कि डिसीजन इस पर होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और डिसीजन का एक ही रास्ता निकलता है, क्योंकि बीएड के साथ साथ जो है कि डीएलएड के साथ साथ बीएड को भी प्राथमिक भर्ती में जो है कि एलिजिबल करेंगे, यानी कि उनको जो है कि मान्यता देंगे। तो कुल मिलाकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है कि बीएड को अलाउ करेंगे, यही एक सही नतीजा निकलता है और यही सही नतीजा सुप्रीम कोर्ट के। देखिए, इसमें किसी की भी गलतियां नहीं है। अब देखिए, केंद्र सरकार ने या एनसीटी ने जो समय समय पर जो बोला है कि आप बीएड करेंगे, बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे तो हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर अब गलती किसकी है, आप ये भी देखिए कि गलती किसकी हो सकती है। गलती कैंडिडेट की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार के नोटिफिकेशन आए, प्राथमिक शिक्षक बनोगे तो उन्होंने कर लिया। तो उसके पीछे एक रीजन था कि उन्होंने कहा जब बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ले रहे हैं तो उच्च कक्षाओं में तो माध्यमिक में तो उनको ऑलरेडी लिया जाता है, तो हम लोगों को सीधा सीधा जो है कि फायदा हो रहा है, तो उन लोगों ने कर लिया। तो इसमें आप देखिए, अगर इनको जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है बीएड के विरुद्ध जाता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैंडिडेट्स का जो है कि समय की भी बर्बादी होती है, आर्थिक नुकसान भी होता है, इसके अलावा जो है मेहनत का भी नुकसान होता है। तो साथियों, 14 दिसंबर तक वेट कर लीजिएगा क्या डिसीजन आता है। तब तक के लिए जय हिंद।